चर्चा काल परिवर्तन की चल रही है। काल दो तरह का होता है, निश्चय काल और व्यवहार काल। वर्तना ही जिसका लक्षण है, जिसके कोई भेद नहीं होते हैं, केवल एक चक्र हमेशा चलता रहता है, उसका नाम है निश्चय काल। और जिसमें भेद हो जाते हैं, घंटा, घड़ी, समय, पल, मिनट, महीना, वर्ष, जहाँ भेद हो गई, भाई जैसा समय कल चल रहा था वैसे ही आज भी है। हाँ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है पूजा की। ये जो लोग पूजा कर रहे हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं। अभी आपको माइक दूंगी मैं, है ना, तब सुनाना आप मुझे। अभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, आपको माइक भेजूंगी तब करना। आप बहुत अच्छे गा रहे हैं। जैसा समय कल था वैसे ही, बोलिए समय में कोई अंतर है क्या? जैसी घड़ी कल चल रही थी वैसे ही टिक 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 आज चल रही है। जैसी 100 साल पहले चल रही थी वैसे ही आज चल रही है। जैसे करोड़ साल पहले चल रही थी वैसे ही आज चल रही है। जैसे सूरज पहले चल रहा था वैसे ही आज चल रहा है। जैसे चांद पहले चल रहा था, बोलिए ना, वैसे ही चल रहा। कोई अंतर नहीं। अंतर समय तो एक सा ही है। फिर भी कहते हैं आज आखा तीज है, आज तो बहुत बढ़िया मुहूर्त है। बोले आज तो बसंत पंचमी है, आज तो बहुत अच्छा मुहूर्त है। कहते कि नहीं कहते हो? अरे आज तो सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, पुष्य नक्षत्र है, आज तो इतने सारे योग मिल रहे। ये क्या है? समय तो एक सा है, लेकिन उसमें भी मध्य लोक में ये जो सूर्य चांद आदि घूमते हैं, नक्षत्र आदि जो हैं, इनके कारण से अंतर पड़ जाता है। केवल इनके कारण से अंतर पड़ता है, बाकी कोई अंतर नहीं। काल में तो अंतर नहीं पड़ता है। जो सूर्य चांद आदि हैं, इसका प्रभाव काल के ऊपर नहीं पड़ता है, इसका प्रभाव समय के ऊपर नहीं पड़ता है, इसका प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ता है। क्योंकि सूरज भी पुद्गल है, चांद भी पुद्गल है ना, हमारा शरीर भी पुद्गल है, कर्म भी पुद्गल है। तो पुद्गल का प्रभाव पुद्गल पे पड़ता है, काल पे नहीं पड़ता है। भेद हमने काल में किए हैं और प्रभाव पड़ता है पुद्गल के ऊपर। इसीलिए निश्चय काल तो सदा एक सा होता है, अंतर आता है व्यवहार काल में। 1 घंटा हो गया, ये मुहूर्त इतने बजे से इतने बजे तक है, ये हमने केवल सूर्य चांद की चाल से निर्णय किया है कि इतने बजे से इतने बजे तक है। जो बजे है वो तो बराबर है, इस बजने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क किस में पड़ रहा है? पुद्गल में। द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म द्रव्य, धर्म नहीं, ये जो ये वाला धर्म नहीं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। तो प्रभाव जो है वो आता पुद्गल में है और भेद किए हैं काल के। क्योंकि बिना काल के इसका प्रभाव समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए हर द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ कहीं ना कहीं सहयोगी है। तो काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य को समझने के लिए काल द्रव्य को से बताया गया है, जबकि काल द्रव्य में कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सूरज इतने बजे से इतने बजे तक निकलेगा, तो सूर्य हो गया पुद्गल।
इतने बजे धूप निकलेगी, इतने बजे बारिश होगी, इतने बजे आपके मोबाइल में आ गया। अब ये हमने पानी है, सूर्य की धूप है, पुद्गल है, बारिश होगी पुद्गल है, धूप निकलेगी पुद्गल है, लेकिन इतने बजे से इतने बजे तक होगी ये काल है। काल अलग चीज है और पुद्गल अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं संसार के चलने में इन छहों द्रव्यों का अपना अपना सहयोग है। 6 काल होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम छठा, फिर छठा पंचम चतुर्थ तृतीय द्वितीय और प्रथम, फिर ऐसे ये काल परिवर्तन अनंत काल से चल रहा है। अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम। तीर्थंकर हो रहे क्या? बोलिए ना। चक्रवर्ती होते क्या? नहीं। नारायण नहीं। प्रतिनारायण में नहीं होते। रुद्र कामदेव नहीं होते। कब होते हैं ये? कौन से काल में होते हैं? चतुर्थ काल में। पहले दूसरे तीसरे काल में नहीं होते। भोग भूमि है। प्रथम द्वितीय तृतीय काल में क्या है? भोग भूमि है, और चतुर्थ काल से कर्म भूमि शुरू हो जाती है। यहाँ अब भोगों के साधन मेहनत करने से मिलेंगे। भोग भूमि में कल्प वृक्षों के माध्यम से बिना मेहनत के मिल जाते थे। अब चौथे काल में आ गई कर्म भूमि। अब यहाँ से तीर्थंकर जन्म लेने प्रारंभ हो जाएंगे, और एक चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर ही होते हैं। कितने होते हैं? 24। 24 ही क्यों होते हैं? बोलिए ना। एक साल में आम एक बार ही लगता है, पेड़ में एक ही बार आता है। क्यों? उस हिसाब का मौसम उसी समय आता है। चतुर्थ काल में ही तीर्थंकर क्यों होते हैं? क्योंकि उसी समय में वो सारी चीज़ें मिलती हैं कि तीर्थंकर का जन्म हो सके। और 24 ही होते हैं। इतने में इस सिद्धांत है, इसमें ईट बट किंतु परंतु चूंकि इसलिए नहीं लगता है। कुछ होते हैं जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत नाम की जो चीज़ होती है, जैसे सूरज पूरब दिशा से निकलता है, क्यों निकलता? भाई सिद्धांत है, निकलता है। एक दिन और रात में 24 घंटे ही होते हैं। क्यों होते हैं? परिवर्तन के लिए नियम है। तो कुछ चीज़ें जैसे गणित है, 2 और 2। अच्छा, छठे काल में 2 और 2 कितने होंगे? बोलिए ना। 4 ही होंगे। चतुर्थ काल में, अमेरिका में, चीन जापान में 4 ही होंगे। क्यों? सिद्धांत है। तो सिद्धांत कभी परिवर्तित नहीं होता। ऐसे ही एक चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर ही होते हैं, है ना। इसी काल में चक्रवर्ती 12 चक्रवर्ती होते हैं, 24 कामदेव होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 9 नारायण होते हैं, 9 प्रति नारायण होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं। वो सब कुछ, ये सारे महापुरुष जो हैं, 63 शलाका महापुरुष, ये सारे के सारे चतुर्थ काल में ही होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब की सारी चीज उसी काल में मिलती है। चतुर्थ काल में मोक्ष जाने का रास्ता भी खुला है, और चतुर्थ काल में 7वें नरक जाने का रास्ता भी खुला है। जितनी शक्ति मोक्ष जाने के लिए चाहिए, उतनी ही शक्ति, बोलिए ना, 7वें नरक जाने के लिए भी चाहिए। यानी पाप काटने में, कर्म काटने में जितनी शक्ति चाहिए, पाप करने में भी उतनी शक्ति चाहिए। जिस शक्ति से मोक्ष जा सकते हैं, उसी शक्ति से 7वें नरक जा सकते हैं।
मोक्ष जाने के लिए वज्र वसव नारा संगनन चाहिए। कौन सा संगनन? वज्र। वज्र जानते हो? दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत कौन सी चीज है? लोहा। मकान में क्या लगाया जाता है? लोहा। लेकिन वज्र एक ऐसी चीज है जो इन सबसे ज्यादा ताकतवर है। हनुमान जी विमान में जा रहे थे और उछलते उछलते विमान में नीचे पहाड़ में गिर गए। तो क्या क्या टूटा था? शिला टूट गई थी। और तुम गिर जाओ पत्थर पे तो क्या हुआ? क्या होगा? चकनाचूर हैं। और हनुमान जी गिरे तो क्यों? क्या कारण था? वज्र वृषभ नाराज संघनन। उनकी हड्डियां वज्र की थी। किसकी थी? वज्र की थी। इसीलिए जब वो पहाड़ पर गिरे, पहाड़ पर, तो पत्थर टूटा, उनकी हड्डी नहीं टूटी। इसको कहते हैं वज्र वृषभ नाराज संघनन। यानी मोक्ष जाने के लिए ऐसी शक्ति चाहिए। और 7वें नरक जाना हो तो भी ऐसी शक्ति चाहिए। तो भी वज्र वृषभ नाराज संघनन वाला ही इतने पाप कर सकता है कि वो नरक चला जाए। और वज्र वृषभ नाराज संघनन वाला भी इतनी त्याग तपस्या कर सकता है कि वो मोक्ष चला जाए। आपके पास है क्या? बोलिए ना। नहीं है। ये पंचम काल में होता ही नहीं है। ये होता है चतुर्थ काल में। कौन से काल में? चतुर्थ काल में। और ये संगनन भी होता है पुरुष का, नारी का ये संगनन भी नहीं होता है। तो जो चतुर्थ काल में संगनन होता है, उसी संगनन से फिर तीर्थंकर जन्म लेते हैं। नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, ये सब उसी में जन्म लेते हैं। तभी कुछ चक्रवर्ती तो मोक्ष गए हैं और कुछ चक्रवर्ती 7वें, हाँ 2 चक्रवर्ती 7वें नरक गए हैं। क्यों? इतना पाप किया कि वे 7वें नरक चले गए। तो ये होता है चतुर्थ काल। इसमें उत्कृष्टता होती है विचारों की, भावों की। उत्कृष्ट रूप से बुरे विचार भी कर सकते हो और उत्कृष्ट रूप से अच्छे विचार भी कर सकते हो। ये दोनों शक्ति चतुर्थ काल में मिलती है। हम कौन से काल में बैठे हैं? यहाँ क्या होता है? यहाँ उच्च विचार हैं क्या? कौन से विचार हैं? हैं? और उसमें भी अवसर्पिणी काल चल रहा है। अवसर्पिणी का मतलब घटता हुआ। इसमें शक्ति, संगनन, अच्छे विचार, अच्छे भाव हैं, हाइट, सब चीज़ घटती 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 है। और छठे काल में घटते घटते छठे काल में पहुंच जाएंगे। फिर छठा काल से फिर छठा काल आएगा, फिर अवसर्पिणी काल लग जाएगा, फिर उसमें बढ़ता हुआ होगा, फिर पंचम काल आएगा, फिर और बढ़ता हुआ होगा, फिर चतुर्थ काल आएगा, फिर उसमें तीर्थंकर जन्म लेंगे और इस तरह से फिर वापस भोग भूमि आ जाएगी। तो जो वर्तमान के तीर्थंकर हैं ये भूतकाल के हो जाएंगे और उस समय जो तीर्थंकर होंगे वो वर्तमान के हो जाएंगे। और जो इस समय भविष्य के तीर्थंकर हैं वो वर्तमान के हो जाएंगे और इस समय जो वर्तमान के हैं वो भूतकाल के हो जाएंगे। ऐसे ये लगातार काल परिवर्तन चलता रहता है। पहले अभी ऐसे घटता हुआ चल रहा है, फिर ये बढ़ता हुआ आएगा, फिर घटता हुआ आएगा, फिर बढ़ता हुआ आएगा। ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा और ऐसा अनंत काल से चल रहा है और हम इस परिवर्तन में हम भी इसके साथ साथ घूम रहे हैं। तो क्या इस चक्रव्यूह से हम बाहर निकल सकते हैं? क्या हमारे अंदर ऐसी शक्ति है? अरे बोलिए ना, हमारे अंदर ऐसी ताकत है क्या? क्या हम निकल सकते हैं? भगवान इस चक्रव्यूह के अंदर हैं या इस चक्रव्यूह से बाहर हैं?
बाहर हैं। तो वो पहले कैसे थे? इसी चक्रव्यूह में थे। फिर वो कैसे निकल गए इस चक्रव्यूह से बाहर? 4 पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। ये 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं। और ये 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं कर्म भूमि में, भोग भूमि में नहीं होते हैं। वहाँ कमाने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ तो कल्प वृक्षों से सब मांग लेते हैं, है ना। और जहाँ कल्प वृक्षों से सब मिल जाता है वहाँ पुरुषार्थ है ही नहीं है। तो पुरुषार्थ कहाँ है? चतुर्थ काल में, पंचम काल में, और छठे काल में तो धर्म पुरुषार्थ है ही नहीं है। केवल चतुर्थ काल और पंचम काल में ही धर्म पुरुषार्थ हो सकता है। और चतुर्थ काल में धर्म के साथ साथ मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। अभी हम धर्म तो कर सकते हैं, मोक्ष नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ इतनी तैयारी कर सकते हैं कि अभी चतुर्थ काल नहीं है, पंचम काल है, तो धर्म करो। और यहाँ से या तो विदेह क्षेत्र चले जाओ, अपने जाने से कुछ नहीं होगा, अपने करने से होगा। अपन तो करते रहो, बस जो होना होगा वो सब बढ़िया, अच्छा अच्छा करते रहो, अपने आप सब बढ़िया हो जाएगा। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छे विचार करो, अच्छे काम करो, अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। तो इस समय तो धर्म करो। तो या तो विदेह क्षेत्र मिथ्या दर्शन होगा तो विदेह क्षेत्र चले जाओगे, और यदि मान लो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया होगा तो फिर आप स्वर्ग चले जाओगे। तब तक यहाँ का पंचम काल जो चल रहा है वो, फिर छठा काल वो, फिर छठा काल वो, फिर पंचम काल वो, फिर वो निकल जाएगा, फिर चतुर्थ काल आ जाएगा। तब तक तुम स्वर्ग की आयु पूरी करना। धर्म पुरुषार्थ कितना सरल है ना मोक्ष जाना, बोलिए ना। अच्छा, संसार के काम करना में ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा दिमाग चाहिए कि धर्म करने में ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा दिमाग चाहिए? बोलिए ना। हैं? संसार के काम में ये तुम्हारी सीए की, इंजीनियरिंग की और डॉक्टर की और आईएएस की और आरएएस की और जज की, ये पढ़ाई कठिन है कि जैन धर्म की पढ़ाई कठिन है? आईएएस वाली हैं? अच्छा, तो फिर कौन सा काम करोगे? संसार बहुत कठिन है, बहुत भयंकर कठिन है, संसार बहुत कठिन है। बस आदत पड़ गई है इसलिए कठिन नहीं लग रहा है, बाकी संसार का काम बहुत कठिन है। और धर्म का काम बिल्कुल सीधा सरल है, कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है धर्म के काम में तो। और संसार के काम में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मैं तो सोचती, देखो कितनी मेहनत करते बेचारे, दोनों हाथ से मेहनत करते हैं और एक हाथ से खाते हैं। और हमारे साधु संत मेहनत करते ही नहीं है। इधर दोनों हाथ से मेहनत करो तो भी हाथ जोड़ो, और यहाँ तो कोई मेहनत नहीं है, तुम्हें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, आशीर्वाद लो। इसका मतलब ये है कि संसार के काम करने में इतना पाप लगता है, इतना पाप लगता है, और इतना पुण्य खर्चा होता है, इतना पुण्य खर्चा होता है कि तुम खाली हो जाते हो संसार के काम करके। और साधु संत संसार के काम नहीं करते हैं, इतना पुण्य इकट्ठा होता है, इतना पुण्य इकट्ठा होता है कि तुम उनके सामने हाथ जोड़ के चले आते, आशीर्वाद दे दो महाराज जी, आते आशीर्वाद दे दो माता जी। इसलिए जितना कम से कम इच्छाओं की पूर्ति हो वो करना, इच्छाएं पैदा मत होने दो, क्योंकि सारा पाप यहीं से आता है। जितनी ज़्यादा जिसकी इच्छाएं, तो उतना सामान खरीदना पड़ेगा, तो उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, और जितना पैसा खर्च हो रहा उतना पुण्य खर्चा हो रहा है। पहले उसे खरीदने में खर्चा करो, फिर उसे भोगने में खर्चा करो। जिसकी जितनी इच्छाएं वो उतना पाप इकट्ठा कर रहा है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे कोई हो, चाहे खाने की इच्छा हो, चाहे पहनने की इच्छा हो, चाहे घूमने की, चाहे लड़ने की, कुछ भी हो,
पाप ही इकट्ठा हो रहा है। इसलिए बच्चों को भी समझाओ कि संतोष से रहो, तुम भी संतोष से रहो और बच्चों को भी संतोष से रखो, नहीं तो ये इच्छाएं तुम्हें नरक में ले जाके पटक देंगी, ये कहीं का नहीं छोड़ेंगी तुम्हें। अभी तो कर लो इच्छा की पूर्ति, ये नरक ले जाएंगी। तो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। कोई भी काम करो पहले धर्म, शादी है चलो पहले विधान करो, भोजन करना है पहले मंदिर जाओ पूजा करो, दुकान खोलना है पहले मंदिर जाओ पूजा करो अभिषेक करो फिर दुकान खोलना। कोई भी काम करो पहले धर्म फिर अर्थ। क्या? पहले धर्म फिर अर्थ। जैसे एक बच्चा पिता की उंगली पकड़ के मेला देखने गया, मेले में बड़ा मज़ा आ रहा, वो गुब्बारे की दुकान, वो मिठाई की दुकान, वो खिलौनों की दुकान, बड़ा मज़ा आ रहा है। इत्तेफाक की बात एकदम से भीड़ आई, धक्का लगा, पिताजी इस साइड चले गए, बच्चा इस साइड चले गया, दोनों का हाथ छूट गया। अब पिताजी बच्चे को ढूंढ रहे और बच्चा पिताजी को ढूंढ रहा। भीड़ इतनी थी कि दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। अब बच्चा मेला में है, घूम भी रहा है, दुकानें भी वही हैं जिन्हें देख के वो पहले खुश हो रहा था, अब दुकानें होने के बाद भी रो रहा है। क्यों? बोलिए ना। पिताजी की अंगुली पकड़ा था। क्या पकड़ा था? पिताजी की अंगुली। और अंगुली पकड़ने का मतलब पूरे पिताजी पकड़ में है। अंगुली पकड़ने का मतलब पूरे पिताजी पकड़ में है, और केवल ये एक अंगुली छूट गई तो पूरे पिताजी छूट गए। अब मेला वही है, अब रोने के अलावा कुछ नहीं है। ठीक ऐसे ही इस संसार में तुम घूम रहे हो, धर्म की अंगुली पकड़कर जब तक चलोगे तो ये संसार अच्छा लगेगा, ये तुम्हें सुख देगा। और जिस दिन धर्म की अंगुली छूट जाएगी ये संसार तो वही रहेगा, मगर रोने के अलावा कुछ और नहीं रहेगा। इसीलिए पहले धर्म फिर कर्म, पहले धर्म फिर कर्म। कहते ना बेटे से, बेटा थोड़ा धर्म कर्म कर लिया कर, कहते कि नहीं कहते? तो धर्म कर्म, पहले क्या कहते? धर्म कर्म। पहले धर्म कर, जो आत्मा के लिए किया जाए वो धर्म, और जो शरीर और संसार के लिए किया जाए वो कर्म। कुछ लोग कहते नहीं कर्म ही धर्म है, कुछ लोग कहते हैं, सुना, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है। नहीं, धर्म आत्मा के लिए होता है और कर्म संसार के लिए होता है। तो आप कर्म कर रहे हो, यदि आपके हर कर्म के साथ धर्म होगा तो आपको सफलता भी मिलेगी, और नहीं भी मिल रही है तो पुराना कर्म काम कर रहा है जो तुम्हें काम नहीं होने दे रहा, उसको काटने के लिए क्या करें? धर्म। कर्म को काटने के लिए क्या होता है? धर्म। यदि धर्म करने से भी कर्म आपके उदय में आ रहे हैं तो समझना कि कर्म ज़्यादा मजबूत है, धर्म उतना मजबूत नहीं है। और धर्म कितने भावों से करते? अपने बेटे से प्यार करते हो तो दिल से करते हो कि ऊपर से करते हो? बोलिए ना, दिल से करते हो। अच्छा, अपने सजने संवरने का काम, आईना देखने का काम दिल से करते हो कि ऊपर ऊपर से कर लेते हो? दिल से करते हो। अच्छा अच्छा। नोटों से प्यार ऊपर ऊपर से करते कि दिल से करते हो? दिल से। अच्छा। सोने चांदी से प्यार ऊपर ऊपर से करते कि दिल से करते हो? दिल से। अच्छा। माला फेरते हो? क्या हुआ? थोड़ा बढ़ाना, इको बढ़ा दे। क्या हुआ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। पूजा करते हो तो कैसे करते हो? वो निकाल ले, जल्दी हो जाएगी। अब बताओ, तुमने कर्म किया वो दिल से किया,
और धर्म किया वो ऊपर से किया, तो फल किसका मिलेगा? कर्म का फल मिलेगा। फिर कहो हम तो रोज मंदिर जाते हैं कुछ नहीं होता है, हम तो रोज माला फेरते हैं कुछ नहीं होता है। तुमने किया कहाँ धर्म? ऊपर से किया है तो ऊपर का धर्म ऊपर का मिल गया, अंदर से नहीं किया था अंदर का नहीं मिला। भाई ऊपर से अच्छे दिखना अलग बात है और अंदर से सुखी होना अलग बात है। अंदर से सुखी होना हो तो अंदर से धर्म करना, और ऊपर से सुखी होना हो तो ऊपर से करना। कुछ समझ में आया कि नहीं आया है? तो बंधुओं, 4 पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। यदि शादी करते हो तो अर्थ की ज़रूरत है, और शादी नहीं करते हो और फिर भी कमाई करे जा रहे, नहीं पागल है कि किसके लिए कमा रहा है? दिमाग खराब है इसका। शादी करी नहीं, आगे पीछे कोई है नहीं, फिर किसके लिए इकट्ठा कर रहा है? दिमाग खराब है इसका। ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते हो? हैं? तो जब शादी करते हैं तो फिर अर्थ की जरूरत पड़ती। अब साधु संतों ने शादी नहीं करी, आराम से, और जिसको कोई नहीं खिलाता है तो कोई ना कोई तो भूखे कोई भी सोता नहीं है, सबको मिलता, चाहे चिड़िया क्यों ना हो, भूखी वो भी नहीं सोती है। तो धर्म करने के लिए अर्थ चाहिए क्या? अर्थ का मतलब जानते हो? इस श्लोक का अर्थ नहीं, अर्थ का मतलब क्या बात है, इशारे में समझ गए। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आप सबके दोबारा जहाजपुर आने का। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और हमारे यहाँ वाले युवाओं के द्वारा भगवान का रोज अच्छे से धीरे धीरे मार्जन करने का। तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। आम की बौर का, नेता में दौर का और आने वालों में इंदौर का। कोटा, अच्छा, सावन की घटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में कोटा का। सुबह के बाद शाम का, सिरदर्द में बाम का और आने वालों में रतलाम का। चेहरे में नैना का, बोलने में मीठे बैना का और आने वालों में मुरैना का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में फरीदाबाद का। छपारा, थर्मामीटर में पारा का, दूध की धारा का और आने वालों में छपारा का। झालावाड़, हाँ, जंगल में झाड़ का, बाग में बाढ़ का और आने वालों में झालावाड़ का। बड़ा ही महत्व है। जबलपुर, पशुओं में खुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जबलपुर का, डूंगरपुर का और नागपुर का और रायपुर का। तीतुला, तीतुला से आए, गांव का नाम है तीतुला। अच्छा, करने में भला का, गाने में गला का और आने वालों में तीतुला का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौत, जेब में नोट का, जेब में नोट का, नेता में बोट का और आने वालों में बड़ौत का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में सहारनपुर का। बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में आष्टा का। बड़ा ही महत्व है। मेरठ, वृक्षों में बट का, लुहार में खटखट का और आने वालों में मेरठ का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का।
पूछने में हाल का, सर्दी में साल का और आने वालों में भोपाल का। बागी दौरा, रहने में धरा का, रहने में धरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में बागी दौरा का। तंदुल, धांधोली, अच्छा, रजाई में खोली का, कोयल की बोली का और आने वालों में धांधोली का। यहाँ के लोग बहुत धांधोली करते थे क्या? सुनने में ईयर का, प्रभु के नियर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। पारसोला, चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का और आने वालों में पारसोला का। जीवन में जरा का, बातों में खरा का और आने वालों में आगरा का। मंदसौर, अच्छा, अंगुली में पोर का, खाने में कौर का और आने वालों में मंदसौर का। ईटानगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में ईटानगर का। दाल में मसूर का, होने में मशहूर का और आने वालों में मानसरोवर जयपुर का और आने वालों में उदयपुर का। खुर्जा, खुर्जा, भोजन में खाजा का, धर्म में मजा का और आने वालों में खुर्जा का। बड़ा ही महत्व। अडूल गांव का नाम है। नदी में कूल का, कूल यानी किनारा, नदी में कूल का, बाग में फूल का और आने वालों में अडूल का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। क्यारदा कला, पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का और आने वालों में पूना का। छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, आने वालों में दमोह का। प्रयागराज, अच्छा, इलाहाबाद से आए हो, बहुत बढ़िया। बटन में काज का, महलों में ताज का और आने वालों में ले प्रयागराज का। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। कुछ अतिशय हम पर बरसा दो, अंतर मुख मन मेरा करा दो। श्री समेध से मुक्ति पाई, जहाजपुर महिमा दिखलाई। कर्म नाश निर्वाण को पाया, पाने को मैं शरण में आया। शनि ग्रह बाधा दूर भगाओ, भक्तों के संकट विनाशाओ। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज, आरती
भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।